नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 43 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब भारत के किसान आंदोलनरत हैं, धरनारत हैं और दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं इस खराब मौसम में भी। उसके बावजूद इस मसले का कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और न इस मसले के पर चल रहा गतिरोध दूर होने की कोई स्थिति। कल भारत सरकार और किसान यूनियंस के बीच फिर वार्ता होने जा रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने मसले पर जिस प्रकार से कायम हैं, उससे इस मामले का हल नवीं शिखर वार्ता में भी निकलने की उम्मीद बहुत कम है। आज देश भर में किसान भाइयों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। रंग बिरंगे ट्रैक्टर से पूरा एनसीआर का एरिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब के इलाकों में जिस तरह का ट्रैक्टर मार्च हुआ है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि किसान इस आंदोलन को अब बढ़ाएंगे आगे, इस आंदोलन की गति को तेज करने वाले हैं। और भारत की सरकार को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इस मसले का हल उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ते उनके पास लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। आज का जिस प्रकार का ट्रैक्टर मार्च हुआ है, यह अपने आप में अद्भुत और बेमिसाल है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है, तो ऐसा लगता है कि अगर यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो 26 जनवरी की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला पाना बेहद कठिन होगा। तब शायद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से अगर किसान इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं तो निश्चित तौर पर यह बेहद कठिनाई का वक्त उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस के लिए हो सकता है। तो रास्ता निकल क्यों नहीं रहा है? किसानों की स्पष्ट मांग है 3 कानून वापस लो खेती से जुड़े हुए और एमएसपी गारंटीड करो। उससे कम पर कोई स्वीकार्यता नहीं है। भारत सरकार कह रही है कि वो संशोधनों के लिए तैयार हैं, कानून रद्द नहीं होगा। एमएसपी पर गारंटी का कोई कानून नहीं आएगा, इस पर भी सहमति भारत सरकार नहीं दे रही है। तो यह देश 43 दिनों से क्या देख रहा है? दिल्ली एक प्रकार से, दिल्ली के 2-3 बॉर्डर बंधक हैं। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली पूरी एक रोड ब्लॉक है। किसान भाई इस भयानक सर्दी में, और दिल्ली में तो बारिश भी हो रही है, वो धरने पर बैठे हुए हैं। 53 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं। डेमोक्रेसी में जन भावनाओं का आदर होना चाहिए, जन भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोक यानी पब्लिक से बना हुआ तंत्र, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा तैयार किया जाता है और जनता के लिए होता है। डेमोक्रेसी में जन भावना से ऊपर कुछ नहीं होता। भले ही संवैधानिक व्यवस्था हो कि आपको वोट मिला, 5 साल हुकूमत करें, लेकिन जन भावनाओं का ध्यान हर सरकारों को रखना चाहिए। परसेप्शन मैटर करता है डेमोक्रेसी में। और शायद ही कभी कि इस तरह के आंदोलन देखने को हमारी आपकी पीढ़ी को मिला हो। मुझे तो नहीं मिला इस तरह का आंदोलन देखने का अवसर। जिस प्रकार से किसान भाई जिस तैयारी के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस संकल्प के साथ आए हुए हैं, यह अपने आप में बेहद अनोखा है, अविस्मरणीय है। मैंने कभी अपने जीवन काल में इतना बड़ा किसान आंदोलन और इतने व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से नहीं देखा जितना बड़ा यह किसान आंदोलन है। वो अपनी मांग को लेकर स्थिर हैं और डटे हुए हैं। हर संभव कोशिश हुई इस आंदोलन को बदनाम करने की, कुचलने की, डराने की, भगाने की, अपमानित करने की, लेकिन किसान झुका नहीं। तो फिर हल क्या है इसका? क्या यह अनंत काल तक चलता रहे, या फिर इस मामले के हम समाधान के विकल्प की तरफ बढ़ें? जब किसानों की इतनी बड़ी तादाद, जिनको आप कहते हैं कि हम आपकी आमदनी दुगना करना चाहते हैं और आपका जीवन बदलना चाहते हैं, वो अपना जीवन नहीं बदलवाना चाहते, तो ऐसी जिद क्यों कि हम ये कानून लागू ही करेंगे? तो क्या यह कानून किसान के लिए है, या कंपनियों के लिए है, या कारपोरेट के लिए है? किसके लिए है? और वैसे भी एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट्स का कंसल्टेशन मस्ट होना चाहिए था। इसका नाम ही है कृषि, व्यापार एवं संवर्धन, ट्रेड एंड कॉमर्स। इट्स नॉट एग्रीकल्चर। तो वहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यह बिल किसानों के लिए थोड़ी ना है, यह बिल तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है। उपज बिकने के बाद की जो स्थिति होगी उस पर यह कानून लागू होगा।
किसान भाइयों को इस बात की आशंका है कि इस कानून के लागू होने से उनकी खेती बाड़ी जा सकती है, उनको उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा और भविष्य में उनके हाथों से चीजें निकल जाएंगी। मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग इसलिए परेशान है क्योंकि उसको पता है कि कंपनीकरण होने के बाद, असीमित भंडारण कानून आने के बाद कंपनियां किस प्रकार से अनाज भरेंगी और फिर अपनी शर्तों पर उन्हें बाहर निकालेंगी। इस देश में जमाखोरी अपराध था, लेकिन यह कानून आने के बाद जमाखोरी अपराध नहीं है, कितना भी असीमित भंडारण आप कर सकते हैं। ये सब कुछ मसले हैं जिन पर खुली बहस होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कानून देश बदलते हैं, समाज बदलते हैं, हमारी पीढ़ियों को बदलते हैं, तो इस पर खुली बहस होनी चाहिए। यह बंद कमरे का विषय नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर इंटरवीन किया, लेकिन एक अजीब सी बात आ गई। कहा गया कि कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और तुलना किससे की जा रही? तबलीगी जमात से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रिटर्न में ये बात नहीं कही, लेकिन ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात आई। तो सवाल यह है कि किसानों के जायज आंदोलन को कोरोना से जोड़ा जा रहा है, तो कोरोना का नियमों का पालन होना चाहिए, मैं इस हक में हूं, लेकिन वो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ किसान भाइयों के लिए नहीं। राजनीतिक दल अपनी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, उनको हर तरह की छूट है। तो क्या कोरोना की आड़ में इस आंदोलन को दबाने की कोशिश है? क्या किसान मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे? और क्या समस्या है भारत सरकार को? मैं तो एक और सुझाव देता हूं, क्यों ना एक ओपन फोरम पर डिबेट हो, ओपन डिबेट हो, सभी चैनल उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करें, कंसर्न मिनिस्टर्स भी आ जाएं, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं, किसान यूनियंस आ जाएं, एक 4 घंटे की एक बड़ी डिबेट हो जाए। 2 घंटे भारत सरकार किसान कानून समझाए देश को, और 2 घंटे यूनियन बताए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, फिर देश में निर्णय हो जाए। अगर इतनी बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो देश को इसका समाधान चाहिए। हम यथास्थितिवाद से हमें निकलना पड़ेगा। चीजों को यूं ही छोड़ देना, लटकाना, अटकाना, भटकाना खत्म करना पड़ेगा। हमें समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप समाधान नहीं देंगे तब तक इस आंदोलन को आप यूं ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आने वाले दिनों में यह आंदोलन बड़ा व्यापक और वृहद रूप लेने जा रहा है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो आंदोलन को दबाने के लिए दरोगा जी घर घर जा रहे हैं, डंडे चला रही है पुलिस, रोक रही है, किसानों के साथ मारपीट कर रही है। किसान हर थाने थाने में चिन्हित हो रहे हैं कि कौन कौन ऐसे किसान हैं जो दिल्ली जा सकते हैं, उनके घरों में पुलिस जा रही है, उनको दबाया जा रहा है। तो क्या आवाज उठाना डेमोक्रेसी में गुनाह है? पीसफुल प्रोटेस्ट गुनाह है? डेमोक्रेसी में ये हमारा राइट है, हर नागरिक का राइट है। भाई इंडियन, ये आपका बर्थ राइट है। आपको संविधान से अधिकार मिले हैं, किसी हुकूमत ने नहीं दिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिए हैं, किसी सोसाइटी ने नहीं दिए हैं। संविधान हमें यह हक देता है। लिहाजा इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाने और कुचलने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए, उससे सरकारों को बचना चाहिए। पीपल्स परसेप्शन इन सब चीजों में बहुत मैटर करता है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। ये संदेश शांति का संदेश देंगे, तिरंगा झंडा लगा के चल रहे हैं, उनको वापसी लेना पड़ेगा। वे जब ले ले जब ठीक है। आज जारी रहेगा, ये 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन। बिना मुकदमे की तारीख है, देखेंगे क्या होगा। भाई मुकदमा है नहीं और तारीख लग रही, हम तो 8 तारीख भुगत लिए ना, तो फिर भुगतेंगे तारीख। अगर कुछ हो जाता है, किसी को कोई साइड इफेक्ट, कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए, तो उसका जिम्मेदार वैक्सीन वाले नहीं होंगे। ये कानून कैसा बनाया? ये वैसे ही कानून बना दिया किसान जैसा, जैसे किसान कहीं जा ही नहीं सकता किसी बार के लिए। अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाए, उसके साथ कोई धोखा हो जाए, तो वो किस कोर्ट में जाएगा? बताओ, धान की कीमत जब हमें नहीं मिल सकती तो ये किसको दे देंगे? क्या गोरखपुर में लूट नहीं हो गई धान की? क्या महाराजगंज में लूट नहीं हो गई? क्या देवरिया में लूट नहीं हो गई? बलिया में नहीं लूट हो गई? गाजीपुर में नहीं लूट हो गई? पूरे उत्तर प्रदेश में धान लूट लिया गया। देश का किसान दुखी है, परेशान है, 60 से अधिक शहादत दे चुका है और सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। देश में कहीं ना कहीं हिटलर शाही है। जब सरकारें जनता की बातें नहीं सुनती हैं तो निश्चित रूप से हालत और भी बदतर होते जाते हैं। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किसान मसले का समाधान न निकलने से बहनों भाइयों, समाज में एक गलत और विपरीत संदेश जा रहा है
और हुकूमतों को यह बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जनता के बीच इस आंदोलन को लेकर क्या मैसेज है। जन भावना इस आंदोलन के साथ है, तो सरकार को इस मसले को त्वरित तरीके से समाधान खोजना पड़ेगा, गतिरोध को समाप्त करना पड़ेगा। यही इसका एक विकल्प हो सकता है। आज की डिबेट में मेरे साथ समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी से हैं, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं, हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। समीर सिंह जी, भाई 43 दिन हो गए, हमने तो ये उम्मीद की थी कि इस मामले का समाधान आप लोग खोज लेंगे, लेकिन ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार के बयानात भारत की सरकार की तरफ से आ रहे हैं और किसान यूनियन की तरफ से आ रहे हैं, मुझे कहीं से ऐसा दिखाई प्रतीत नहीं देता और न समझ में आता है कि इसका गतिरोध का कोई अंत है। देखिए ब्रजेश जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। आपकी बातों को मैं सुन रहा था। आपने कहा कि भाई ये कानून राज्य का अधिकार कंसल्ट होना चाहिए था, लोकतंत्र में जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, देश के अंदर सिंधु बॉर्डर पर बैठे ही किसान किसान नहीं है, देश के अंदर और भी किसान है। जन भावनाएं देश के किसानों की है, जिसको समझ के ही ये कानून बनाया गया। लेकिन रही बात इस आंदोलन की, कोई भी आंदोलन होता है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार है, हम बात कर रहे हैं। हम पहले भी आपके चैनल पर कहे हैं कि हम 2 लोग हो, 10 लोग हो, 2000 हो, 4000 हो, 2 लाख हो, जो भी आंदोलन करेगा हमारी जिम्मेदारी है हम बात करके उनको संतुष्ट करें। जितने दौर की वार्ता हुई है उसमें कहीं भी किसानों के मुद्दे में और सरकार में मतभेद नहीं है। किसानों की मांग क्या थी? एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, मंडी खत्म नहीं होनी चाहिए। पराली और बिजली के सवाल पर सरकार की वार्ता में सदैव आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, सरकार उस पर तैयार है। मंडी नहीं खत्म होगी, सरकार उस पर तैयार है। फिर आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो सरकार से समझौता वार्ता क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए ब्रजेश जी, ये समझौता हो चुका होता, आंदोलन खत्म हो गया होता, अगर इस आंदोलन में खजड़ी बजाने वाले योगेंद्र यादव और डॉक्टर दर्शन कम्युनिस्टों के नेता इस आंदोलन में ना आए होते तो ये आंदोलन किसानों का अब तक कभी सरकार से बातचीत करके खत्म हो गया होता। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन अब नहीं रह गया। किसान इस देश का संतुष्ट है, किसान इस देश का समझता है कि यह सरकार भलाई के लिए काम कर रही है। पर समीर सिंह जी, जो स्टेटमेंट आपका है, राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये किसान है, कोई और नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं ये किसान बैठे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लेफ्टिस्ट आ गए हैं इसमें। तो हम बात कर रहे हैं ना। नहीं, योगेंद्र यादव कब के किसान है? दर्शन पाल जी कब के किसान है? जरा बता दीजिए, योगेंद्र यादव ने दिल्ली में कौन सी खेती की है? प्रेस क्लब से लेके और साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू में घूम के लंबे कुर्ते पहन के कौन सी खेती की है दिल्ली की सड़कों पे? वो बताते हैं कि हम कानून बिना खत्म किए मानेंगे नहीं। ब्रजेश जी, योगेंद्र यादव आवे ना, सड़क पर आके बताए ना, चैनल पर आके बताए कि कौन सी खेती किया उन्होंने। तो क्या इस कानून पर बात करने के लिए खेतिहर होना जरूरी है? किस राज्य में सबसे ज्यादा? बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप खेतिहर नहीं होंगे आपको दर्द किसान का नहीं पता चलेगा। ब्रजेश जी, अभी अखिलेश यादव को मैं अच्छा, राकेश टिकैत, इनको तो आप किसान मानते हैं, और इस पूरे आंदोलन में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आए हैं उनका नाम है राकेश टिकैत। राकेश टिकैत को तो मानते हैं किसान है। राकेश टिकैत से हम बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, विजय जी, उनसे हम बात कर रहे हैं। और राकेश टिकैत के आग्रह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने रामाला शुगर मिल की क्षमता जो बरसों से मांग थी, अरे अभी की बात करिए ना, भूमि की,
वो किसने बढ़ाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। योगी जी ने 500 तो फिर करोड़ टिकैत रुपए जी आपकी देके बात मान क्यों नहीं रमाला रहे की हैं? क्षमता बढ़ाया। सबसे अखिलेश ज्यादा यादव ने वोकल क्यों और नहीं सबसे बढ़ाया? ज्यादा आक्रामक तो राकेश टिकैत हैं। उनको ब्रजेश कौन जी, भड़का रहा है? ब्रजेश जी, राकेश टिकैत जी इसी आपके चैनल पर हमारे साथ डिबेट में थे। आपके डिबेट में है, मैं दिखा सकता हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, आपकी सरकार किसानों के लिए काम कर रही, लेकिन हम मांगेंगे किससे? हमारी मांग है तो हम मांगेंगे, हमें इसकी कोई आपत्ति नहीं। किसान मांगेगा, हम देंगे। किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि इससे उनका नुकसान है तो मैं उन्हें समझाऊंगा। आपकी तरफ से ये कंफर्म है कि आप ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे? पीछे आ जाएंगे। आप इस बात से कंफर्म है? तो फिर बातचीत का बातचीत का ये क्यों चल रहा है शेड्यूल बार बार? देखिए ब्रजेश जी, एक कानून किसानों के हित के लिए है। जो शंकाएं हैं, जो किसानों के मन में संशय पैदा किया गया है, हम चाहे लिखित देना होगा, चाहे वार्ता के क्रम में होगा, चाहे घोषणा के क्रम में होगा, अनुराग भदौरिया, थैंक यू, शंका का समाधान करेंगे। इस देश का किसान हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है, हम उसके साथ खड़े हैं। ऑलराइट, अनुराग भदौरिया जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 43 दिन में इस किसान आंदोलन का कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा? भारत की सरकार की बात से स्पष्ट है और किसान यूनियन की भी बात से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तीसरा इल्जाम ये लग रहा है कि साहब इसको विपक्ष भड़का रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि गर्मा रखते हुए पहले राउंड में हमारे यहाँ कोई इंटरप्ट नहीं करता। गो अहेड, आप बोले। देखिए, धरती माता की रक्षा के लिए किसान बैठा हुआ है। धरती माँ की रक्षा कर रहा है कि उसकी धरती माँ कहीं गिरवी ना हो जाए। उसके लिए शहीद हो रहा है, लगातार शहीद हो रहा है। 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। लगातार बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है, कह रहा है कि मेरी धरती माता को मुझे बचाना है, लेकिन सरकार दरवाजे पे खड़ी है। सरकार के दरवाजे पे खड़ा है किसान। 40-43 दिन हो गए वहां पे पड़ा हुआ है, लेकिन वहां मखमल की रजाई के गद्दे में लुटे जोन में मंत्री जी आराम से सो रहे हैं। और बहुत बड़े कृषि मंत्री हैं, आप जानते हैं पीयूष गोयल जी की बहुत बड़ी खेती है, जैसा बता रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बड़े खेतिहर हैं वो, शायद जो मीटिंग में बैठते हैं। और तोमर साहब भी बहुत बड़े खेतिहर हैं, जावड़ेकर जी बहुत बड़े खेतिहर हैं। यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी जो बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे 2013 की, अगर आपको याद होगा तो राजनाथ सिंह इसी किसान आंदोलन में गए थे और टिकैत में कह रहे थे कि दरवाजे पे किसान बैठा है, प्रधानमंत्री को भनक तक नहीं हो रही है। उस समय के प्रधानमंत्री 2013 में जो थे उनके लिए कह रहे थे, बोले किसान का आंदोलन जहां भी होगा मैं दिखाई पड़ूंगा, मैं खड़ा होऊंगा। आज कहां चले गए और अपने आप को किसान का बेटा ही बताते हैं? क्या किसान का बेटा इस तरह का होता है कि किसान का बेटा अपने आप? बीजेपी का ये आरोप है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में किसानों को भड़का रहे हैं। कौन भड़का रहा है? अखिलेश यादव। अरे भैया, किसान बैठा हुआ है वहां, कौन किसानों को भड़का सकता है? किसान इतना नासमझ है क्या इस देश का? इतने देश से देश का, पूरे देश का पेट पाल रहा है, पूरे देश का अन्नदाता है, अन्न देवता है, हमारा स्वाभिमान और सम्मान है, रीढ़ की हड्डी है। वो हजारों साल से यहाँ लोगों का पेट पालता आ रहा है कि अपने भूखा रह के पूरे देश को खिलाता है। किसान की हालत क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से। गांव में किस तरह से, अगर पूछ की रात इन्होंने पढ़ी होगी प्रेमचंद की, तो उनको याद होगा कि किसान कैसे अपनी खेती बचाता है। उस तरह खेती बचा के अपने देश का पेट भरता है। वो किसी के भड़काने से भड़कता है क्या? किसान अपना अधिकार मांगना चाह रहा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसान की मदद ना करके धन्ना सेठों की मदद करना चाहती है। ये कहना, इन्होंने अब कहा कि एमएसपी के लिए कह रहे हैं कि एमएसपी हमने खत्म नहीं की। एमएसपी आपने खत्म की है। आप बार बार मंडी की तरफ इशारा करते हैं। मंडी की बात हो ही नहीं रही है, बात हो रही है प्राइवेट प्लेयर जो किसानों से डायरेक्ट खरीदेंगे, क्या उसकी एमएसपी फिक्स होगी? ये जानना चाहता है किसान। किसान जानना चाहता है आपसे। थैंक यू अनुराग जी। चाहता है कि मंडी थैंक यू खत्म नहीं हो जाएगी जैसे बीएसएनएल खत्म हो गया। बीएसएनएल क्या हुआ था जब बीएसएनएल? ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बोला गया था? धन्यवाद ब्रजेंद्र सिंह जी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका, बीएसएनएल की हालत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किसी के पास नहीं हो बीएसएनएल। अब प्लीज वेट करिए, प्लीज। ऑलराइट, ब्रजेंद्र सिंह जी, आप मुझे बताइए कि इस मसले का समाधान न निकल पाने के पीछे के कारण क्या हैं? क्या दोनों पक्षों की तरफ से हठधर्मिता है या फिर सरकार किसानों की बात सुनना नहीं चाहती है? देखिए, सरकार, अभी भाई समीर सिंह बोल रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, उन्होंने किसान ही नहीं माना। तो मैं उनको याद करा दूं कि आज 7 जनवरी 97 साल है जब 700 किसान आपके जिले के आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी, बाबा रामचंद्र शुक्ला जी जब अवध के किसान का नेतृत्व कर रहे थे, 750 आदमी मारे गए थे। आज शहादत दिवस है, आज ही दिन। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे, वो भी एक बिस्वा खेती नहीं करते थे जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, गिट्टी मोरन